Business analyst jobs are expected to grow by 14% from year 2020 to 2030, and this is the faster than the average growth rate for other positions. And there is an anticipation of 11% increase in the number of jobs, especially for business analytics working professionals from the year 2021 to 2031. And guys, ये चीज मैं नहीं बोल रही, दिस डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। अब हमें ये चीज तो पता लग गई कि इस फील्ड में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा डिमांड है, बट हाउ डू वी बिकम अ सप्लायर टू कैटर टू दैट डिमांड। इन्हीं सारी चीजों के आंसर्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड में। और वी विल बी डिस्कसिंग अ डिटेल्ड रोड मैप ऑन हाउ यू गाइस कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट इन द ईयर 2024. So if you are watching me for the very first time, don't forget to subscribe my channel and like कर देना, share कर देना and subscribe कर देना, बिकॉज आपको बहुत सारा मेरे चैनल पे ऐसा यूजफुल कंटेंट देखने को मिलता रहता है. सो गाइस, लेट्स मूव टू द एजेंडा ऑफ द वीडियो. इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स, व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट, व्हाट डज अ बिजनेस एनालिस्ट डू, जॉब रोल्स क्या रहते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, एक्चुअल में बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, काम क्या होता है इनका, और व्हाट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस डू यू नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट. और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानने को मिलेंगी आज की इस वीडियो में related to business analyst field specially. So guys, without any further ado, let's jump straight into today's video. So guys, first of all, let's discuss what is business analytics. So guys, it is the process of finding needs of business and finding the best solutions to address those needs. So business में जो भी सारी needs है, जो भी सारे problems है, problems को पहले अच्छे से सब analyze करना, research करना कि business के क्या operations में क्या क्या गड़बड़ हो रही है, उन सारे operations को research करके उन सारे needs के लिए एक effective solution और technical solution लेकर आना ही business analyst का काम है. और you can say it is business analysis. इट इज अ ब्रिज काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, सारी नीड्स के लिए, जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बिजनेस की नीड्स है, उन सारी ही चीजों के लिए एक इफेक्टिव सॉल्यूशन या एक इफेक्टिव सिस्टम को तैयार करना टू एड्रेस टू दोज नीड्स. तो ये सब होता है बिजनेस एनालिसिस और यू कैन से बिजनेस एनालिस्ट का काम. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. अचानक से कंपनी की सेल गिरना शुरू हो गई. अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? पूरे मार्केट रिसर्च को प्रॉपरली एनालाइज करेगा, मार्केट के ट्रेंड्स देखेगा, बिजनेस ऑपरेशंस को प्रॉपरली एनालाइज करेगा और अल्टीमेटली ये पता लगाएगा कि ऐसा कौन सा रीजन है या फिर एसच बैकएंड में क्या इशू आ रहा है कि जो कंपनी की सेल गिर रही है. अल्टीमेटली बिजनेस एनालिस्ट का काम है वो सेल्स को बूस्ट करना. तो बिजनेस एनालिस्ट इस केस में प्रॉपर एक रिसर्च करेगा, प्रॉपर एक वे बनाएगा टू टैकल दैट नीड और अ प्रॉब्लम टू बूस्ट द सेल्स. ओवरऑल वेल रिसर्च करना टू फाइंड दैट रूट कॉज कि अल्टीमेटली सेल्स गिरी क्यों. तो रूट कॉज को समझना, एक प्रॉपर इफेक्टिव वे लेकर आना टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्स, अल्टीमेटली अब बिजनेस एनालिस्ट का काम है. अब गाइस, एक बिजनेस एनालिस्ट के जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट मे वेरी टू कंपनी और फ्रॉम वर्क टू वर्क विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन. सो गाइस, वो वेरी करता है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट पे, किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट. वो डिपेंड करेगा किस टाइप की कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कुछ अलग प्रोसेस होता है और कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी का थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. सो गाइस, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लेट्स से जिनका खुद का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल Amazon, उबर, फ्लिपकार्ट, इन सब कंपनीज का अपना अपना प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी. अब एप्पल की कंपनी में अगर अचानक से उनके जो एप्पल प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ गया, तो अब बिजनेस एनालिस्ट को प्रॉपर काम करना पड़ेगा कि हमें उस डिमांड को इक्वेट करने के लिए कितने हद तक सप्लाई लेकर जानी है, क्या क्या बिजनेस रिसर्च करना है, सो दैट कि जो ये लेवल है ना वो दोनों इक्वेट कर पाए. ये सब चीजें जो संभालता है वो बिजनेस एनालिस्ट संभालता है टू इक्वेट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड डिमांड. सिर्फ सप्लाई और डिमांड तक नहीं रहता इनका काम, और भी बहुत सारी चीजों को ये मैनेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट का रिसर्च को एनालाइज करना, ट्रेंड्स को समझना कि अल्टीमेटली हम कैसे डे बाय डे इंप्रूव करते रहे कंपनी में टू मेंटेन ओवरऑल दी एफिशिएंसी. ये आईटी सेक्टर के साथ भी काम करते हैं और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम करते हैं टू इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस एंड इंश्योर दे अलाइन विद बिजनेस गोल्स. और बाकी सब स्टेक होल्डर्स के साथ भी इनका कम्युनिकेशन रहता है, पार्टिसिपेटिंग इन टेस्टिंग, वैलिडेटिंग न्यू सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. कॉन्टिन्यूशन में इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना इनका काम है, उन अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करना, चैलेंज करना, संभालना, ये सब बिजनेस एनालिस्ट का मोटा मोटा काम है. ओवरऑल बिजनेस एनालिस्ट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन
बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस। अगर मैं वन लाइन में आंसर करूं तो सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर उनका एक टेक्निकल सॉल्यूशन लाना ही बिजनेस एनालिस्ट का काम है। नाउ द मेन पार्ट कम्स कि सारी नॉलेज लेने के बाद इफ हमें इंटरेस्ट है इस डोमेन में पर्टिकुलरली जाने के लिए, देन हम क्या कर सकते हैं और हाउ डू वी बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट और व्हाट क्वालिफिकेशंस डू वी नीड टू बिकम बिजनेस एनालिस्ट। तो गाइस फटाफट से लेट्स डिस्कस कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं और किन स्टेजेस को फॉलो करके आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। सो गाइस एज यूजुअल 10th 12th को कंप्लीट करके हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है बैचलर डिग्री को परस्यू करना। सो बैचलर डिग्रीज में आप मेक श्योर करें कि अगर आपने बिजनेस एनालिस्ट में जाना है देन आप बीबीए अगर करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी में भी कर सकते हो, अकाउंटेंसी में भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो। जो भी बिजनेस एनालिटिक्स के रिलेटेड फील्ड है आप उनमें अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर सकते हो, बैचलर्स को परस्यू कर सकते हो। अब बैचलर्स को कंप्लीट करने के बाद सेकंड हमारा एक पॉइंट या कह सकते हो सेकंड सजेशन मेरी एंड से होगी प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करना। और प्रोफेशनल कोर्सेज देखो अब वो आपकी चॉइस से आप कुछ भी परस्यू कर सकते हो, बट इसमें भी कंडीशन है, मेक श्योर कि आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स करो मेक श्योर कि उसमें कुछ रेलिवेंट स्किल्स हो जो आपको अल्टीमेटली एज अ बिजनेस एनालिस्ट में हेल्प कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस एनालिस्ट के पास मेन स्किल्स कौन सी होती है, टेक्निकल स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको करना आना चाहिए, बिकॉज बिजनेस एक आपको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को समझना, बिजनेस की नीड्स को समझना, एक प्रॉपर वेल रिसर्च उसको करना आना चाहिए, टेक्निकल सॉल्यूशंस उसको लेकर आने चाहिए। तो ये सब स्किल्स के रिलेटेड जो भी कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में आप प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर सकते हो टू एनहांस योर ओवरऑल स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। अब गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखो एक सेकंड के लिए ना आप बैचलर डिग्री कहीं से भी परस्यू कर सकते हो, उसमें उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ ना, मैंने भी अपनी बैचलर्स के टाइम पे एज सच कुछ पता नहीं होता स्टूडेंट्स को, और बैचलर्स के टाइम पे तो मैंने भी एज सच नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स को परस्यू कर लिया था, दैट्स इट। बट जो मास्टर डिग्री जो आप करोगे ना, नो मैटर कि आप बिजनेस एनालिस्ट में जा रहे हो या कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कोर्स में आप आगे अप्लाई करना चाहते हो, जो मास्टर डिग्री का जो प्रोग्राम होता है ना वो मेक श्योर कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से करें, बिकॉज मास्टर डिग्री ना आपका एक ओवरऑल बेस क्रिएट करता है आपके प्रोफेशनल करियर बिल्डिंग में, ठीक है। सो मेक श्योर कि मास्टर्स डिग्री के साथ आप ज्यादा केयरलेसनेस ना दिखाएं, मेक श्योर कि सारा अच्छे तरीके से आप अपना रिसर्च करके ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ठीक है। और रही बात बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कोर्स होता है जो आपको मैंडेटरी है वो आपको करना ही करना है, दैट इज एमबीए। बिकॉज आपको पता है कि एमबीए हमें एक डीपर नॉलेज देती है, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देती है रिलेटेड टू बिजनेस एनालिस्ट फील्ड। सो मेक श्योर कि आप एमबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स को परस्यू करें। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी को जानने से पहले देख लेते हैं कि एमबीए किस तरीके से हमें बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में हेल्प करती है। एमबीए आपको पता है कि मास्टर्स डिग्री है एंड मास्टर्स डिग्री इज ऑलवेज अ प्रेफरेबल ऑप्शन इन कंपैरिजन टू अ बैचलर डिग्री होल्डर। और ऑब्वियसली जिनके पास बैचलर्स की डिग्री है उनको थोड़ी सी कम प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू मास्टर्स डिग्री। और मास्टर्स डिग्री आपको पता है कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देती है और आपको एक एमबीए डीपर नॉलेज भी प्रोवाइड करवाती है स्पेशली रिलेटेड टू दैट फील्ड। बिकॉज आपको पता है कि एमबीए में स्पेशलाइज्ड एमबीए भी आप कर सकते हो, तो स्पेशलाइज्ड एमबीए में आपका एक एक्सपर्टीज हो जाता है एक स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एमबीए भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स को परस्यू करें, ठीक है। अब यहाँ पर आकर एमबीए के भी दो ऑप्शन खुल जाते हैं, आपको पता है कि ऑफलाइन एमबीए भी है और ऑनलाइन एमबीए भी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वेदर टू चूज ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन एमबीए। गाइस ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और करंटली आपका क्या स्टेटस है। किसी को रेगुलर एमबीए करनी है बट रेगुलर के साथ साथ उनको टाइम इश्यूज हैं, बजट इश्यूज हैं, और साइड बाय साइड अगर वो स्टूडेंट या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है या साइड बाय साइड कोई और काम परस्यू कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उस वाले केस में ये सारी कमिटमेंट्स को देखते हुए ना ऑफलाइन एमबीए इज नॉट पॉसिबल। और आपको पता है कि मैं भी ऑनलाइन एमबीए की स्टूडेंट हूँ, बिकॉज मेरे लिए रेगुलर में जाना इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सो मेनी रीजंस, सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन ऑनलाइन एमबीए। तो अब यही सारी इश्यूज की वजह से, फॉर एग्जांपल बजट इश्यूज, टाइम इश्यूज, ऑफिस एंड कॉलेज कमिटमेंट्स और भी बहुत सारे, अगर साइड बाय साइड आप कुछ और भी परस्यू कर रहे हो, सो उस वाले केस में ऑफलाइन एमबीए इज नॉट पॉसिबल। और इसी चीज को रेस्क्यू करने के लिए सबसे अच्छा जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है दैट इज ऑनलाइन एमबीए। इफ यू वांट टू बिकम बिजनेस एनालिस्ट इन 2024 देन आई वुड हाईली
रिकमेंड यू टू गो फॉर ऑनलाइन एमबीए, स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में जो ऑनलाइन एमबीए होती है, आप उनको कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो फॉर ऑनलाइन एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर इट, Chandigarh University online in collaboration with KPMG in India. So guys, as per the QS World Rankings 2024, CU Online comes under number 1 private university in India, जो कि काफी अच्छी बात है। And CU Online ranked among the top 5 institutions for receiving a NAC A+ grading, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ऑल्सो CU Online टॉप 27 यूनिवर्सिटीज के अंडर आता है, अंडर NARF रैंकिंग्स 2023 which is released by the Ministry of Education। और गाइस CU ऑनलाइन के अगर मैं बेसिक अप्रूवल्स के बारे में बात करूं तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल होता है एक यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिकली जाने के लिए, दैट इज UGC DB का अप्रूवल। सो गाइस यस, UGC से इंटाइटल्ड है CU ऑनलाइन। एंड CU ऑनलाइन का जो बिजनेस एनालिटिक्स का जो स्पेशलाइज्ड MBA है वो काफी ज्यादा फेमस है। 2 ईयर्स का ये प्रॉपर ऑनलाइन डिग्री आपको मिलने वाली है इन कोलैबोरेशन विद KPMG इन इंडिया। और आपको बहुत सारे कोर्सेज के साथ साथ अलग अलग चीजें को सीखने को मिलेंगी, एक्सेल, SPSS। आपको पता है NARF रैंकिंग भी बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की, इट कम्स अंडर टॉप 27 यूनिवर्सिटीज। एंड अबाउट KPMG इन इंडिया, आपको पता है कि KPMG के बारे में तो अब क्या ही बताऊं, एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिग 4 प्रोफेशनल सर्विसेज KPMG इन इंडिया। ये कोर्स को परस्यू करने से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे होती है, लाइफ साइकिल एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपसे काम करवाया जाएगा, गवर्नेंस एंड वैल्यू, पीपल मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे स्किल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, मेन प्रोग्राम हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं, yes, as I have already told you, UGC DB approved यूनिवर्सिटी है CU ऑनलाइन। AICTE का भी अप्रूवल है, जो कि काफी अच्छी बात है। टॉप नॉच आपको इंस्ट्रक्टर्स या फिर एजुकेटर्स आप कह सकते हो आपको मिलते हैं यहाँ पर। आपको सारे हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स से पढ़ने का मौका मिलता है फ्रॉम KPMG इन इंडिया एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और देयर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एनरिचेस योर लर्निंग, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स दैट प्रिपेयर यू फॉर सक्सेस इन योर चूजन फील्ड। और इनका मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको पर्सनलाइज सपोर्ट देता है। आपको एक असाइन मेंटोर मिलेगा जो कि अल्टीमेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारे सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आपकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए, और इंश्योरिंग यू रिसीव द नेसेसरी असिस्टेंस टू एक्सेल इन योर स्टडीज। सो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी CU ऑनलाइन में, और आपको प्रॉपर स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम योर मेंटोर। और गाइस, डिस्पाइट ऑफ ऑनलाइन मोड, यहाँ पर इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल है, प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है। इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग, आपको पता है कि ऑनलाइन से ही हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि आप ऑनलाइन मोड में आपकी सारी एजुकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपके लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और आपका एग्जामिनेशन, आपके असाइनमेंट्स, एवरीथिंग विल बी डन इन ऑनलाइन मोड। और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, सो दैट कि अगर आप इनकेस अपना कुछ साइमल्टेनियसली कुछ अदर कोर्स को परस्यू कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स अपना फीस को ज़्यादा कुछ अपना प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ बजट इश्यूज है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको इजी EMI ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवाती है, तो आप अपना EMI ऑप्शंस के लिए भी अवेल कर सकते हो। और गाइस, अगर मैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी एंड फीस की बात करूँ, आपके पास सिंपल एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चलेगी डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिनको आप लोगों को काफी ज्यादा वेट रहती है सुनने की, फीस स्ट्रक्चर क्या है कोर्स का। गाइस, 50,000 50,000 आपकी पर सेमेस्टर फीस रहेगी फॉर 4 सेमेस्टर्स, ठीक है, जो कि आई गेस काफी इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर आपको पता है कि जो बाकी सब यूनिवर्सिटीज हैं वो स्पेशली इस वाली फील्ड के लिए काफी ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, बट CU ऑनलाइन का एक डिसेंट मुझे प्राइस लगा कोर्सेज का। और गाइस, कोर्स करिकुलम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको सेमेस्टर, आपके 4 सेमेस्टर होंगे, आपको पता है, और पर सेमेस्टर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप सब्जेक्ट्स आप एक बार स्क्रीन पे चेकआउट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और करियर ओरिएंटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। प्लेसमेंट ट्रेनिंग आपको मिलेगी, एंड टू एंड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगी, इंटर्नशिप सपोर्ट मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज आप देना चाहो देन आप देख सकते हो, लास्ट माइल ट्रेनिंग, करियर कोचिंग सेशंस आपको मिलेंगे, लिंक्डइन की मास्टर क्लास आपको मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। रिज्यूमे प्रिपरेशन आपको टिप्स मिलेंगी, प्रॉपर यहाँ पर वर्कशॉप्स कंडक्ट होती हैं आपके रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के भी वर्कशॉप
वर्कशॉप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, वेबिनार्स लिए जाते हैं बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो जॉब प्रोफाइल्स का ग्राफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं। चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए, अगर आपको अप्लाई करना है। और आपको एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस फॉर्म को भी आप फिलअप करके अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, हमेशा की तरह आपको मेरे पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप का फ्री चैट लिंक मिल रहा है, जिसमें आप अपनी सारी क्वेरीज, सारी मेरे से फ्री गाइडेंस ले सकते हो। फ्री करियर सपोर्ट आपको मेरी एंड से भी मिलती है। सो आप मेरे व्हाट्सएप के चैट लिंक पे सिंपली क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का चैट लिंक, मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे पिन कमेंट में मिलेगा। और बाकी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमबीए के फर्दर डिटेल्स के लिए आप चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज फॉर द डे। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी पेंडिंग क्वेरीज रह गई हैं, आप कमेंट में प्लीज मेरे से पूछना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।